हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। आप देख रहे हैं 10,000 एमसीक्यू सीरीज ऑन हिमाचल जीके। आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एचपीआरसीए में अभी रिसेंटली पूछे जाने वाले न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस, और डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड क्वेश्चंस जो अभी आ रहे हैं रिसेंट एग्जाम में, और एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स हो सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप अभी एचपीआरसीए जो कंडक्ट करवा रहा है पेपर, उनमें नेक्स्ट कोई भी पेपर देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, पहले हम कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन देखेंगे कि आजकल क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, एज पर द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है, 2022-23 usual status aged 15 plus, what is the unemployment rate in Himachal Pradesh reported by government of India। ठीक, ये क्या बोल रहा है कि जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस है हिमाचल का, ठीक है, हिमाचल स्पेसिफिक है, वो कितना बताया गया। ऑप्शंस हैं 7.0, 3.1, 2.0, 4.3। ठीक, आप जो है ये गेस कर सकते हैं कि क्या है कि लोग जो हैं अपनी भावनाओं में बहकर 7 कर सकते हैं कि ज़्यादा ही होगी। ठीक है, हर जगह बेरोजगारी है, पर नहीं, जो हमारा पीएलएफएस सर्वे है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, ये क्या बोल रहा है कि ये बोलता है कि हमारे यहाँ हिमाचल में 4.3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यूजुअल स्टेटस में। ये जो हमारे पास सर्वे है, ये कंडक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवाती है, इसको कंडक्ट करवाने की जो एजेंसी है वो है एनएसओ। और कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एनएसओ जो है एजेंसी किसके अंदर, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो मॉस्पी के अंदर आती है। मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एनएसओ एंड मॉस्पी। ठीक, और ये अगर ये भी पूछ सकते हैं कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे किस चीज के लिए कंडक्ट करवाया जाता है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट को मेजर करने के लिए करवाया जाता है। ठीक है, पीरियोडिक टाइम टू टाइम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कंडक्ट करवाती है। ठीक, ये जो 15 प्लस है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा वर्क ग्रुप है, जो हम वर्क फोर्स देख रहे हैं वो 15 से प्लस वाली देख रहे हैं। ठीक, 15 से नीचे जो अलाउड नहीं है किसी को काम करना। ठीक, तो उस हिसाब से 15 प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश में कितनी बेरोजगारी बताई गई है, 4.3%। ठीक, तो यहाँ देख लेते हैं 4.3% हमारे पास बताया गया था ये डाटा। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022-23 का कंडक्ट करवाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें जो है 4.3 बताया था। ये जो रेट है ये कंपैरेटिवली हाई है, ठीक है, बाकियों से, जो बाकी स्टेट्स हैं। ऐसा रीज़न क्या बताया उसमें सर्वे में? रीज़न ये बताया गया है कि सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़्यादा है एग्रीकल्चर और टूरिज़्म में। यहाँ हिमाचल में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका कारण क्या है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो किससे एसोसिएटेड हैं? एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड हैं या टूरिज़्म से एसोसिएटेड है। और ये दोनों जो है हेवीली इफ़ेक्ट हुए थे कोरोना पीरियड के बाद, और वैसे भी इनमें सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट जो है चलती रहती है। ठीक, और हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफ़िकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। ठीक, कुछ एक ही तरह की हमारे पास अ, इंडस्ट्रीज़ हैं, अलग-अलग तरह की इंडस्ट्रीज़ जो है नहीं है। ठीक, नेक्स्ट जो है हमारा क्या बोल रहा है कि एजुकेटेड यूथ जो है अनएम्प्लॉयमेंट हिली रीजन्स में बहुत ज़्यादा है। एक पढ़े-लिखे बेरोज़गार जो है बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो ये है, अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी इन हिमाचल हिल स्टेट्स व्हिच एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट वाज मोस्ट वाइडली फॉलोड बाय प्रिंसली स्टेट्स लाइक मंडी, बिलासपुर एंड चंबा। तो ये बोल रहे हैं कि जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तो हिमाचल के जो हिल स्टेट्स थे वहाँ कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट था कि जो अंग्रेज थे वो कैसे कंट्रोल करते थे इन प्रिंसली स्टेट्स को। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं? डायरेक्ट एनेक्सेशन कि सीधे जाके कब्जा ही कर लेना। दूसरा गवर्नर जनरल डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि वहाँ पे एक गवर्नर जनरल अपॉइंट कर देना। ठीक, थर्ड इनडायरेक्ट रूल अंडर द ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी थ्रू द सनर्स एंड ट्रीटीज। ये क्या है कि डायरेक्टली अटैक नहीं करना है, ना ही वहाँ जाके कब्जा कर लेना है, ना ही एनेक्सेशन कर लेनी है, बस इनडायरेक्टली ट्रीटीज और सनद के थ्रू जो है वहाँ पे रूल करना है।
या फिर एडमिनिस्ट्रेशन बाय द पंजाब प्रोविंस की पंजाब प्रोविंस को वो दे देना कि पंजाब वाले गवर्न करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनडायरेक्ट रूल, ठीक है? इसका रीज़न है, देखो एक जो हमारी जियोग्राफी है हिली स्टेट्स की वो क्या हिल है, ठीक? तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का क्या लगता है? खर्चा लगता है, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पे कोई कंट्रोल करना चाहे हिली स्टेट्स को तो खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। अब खर्चा कहाँ से निकलेगा? या तो हमारे पास रिसोर्स हो, कोई मिनरल वगैरह हो, तो मिनरल वगैरह तो है नहीं, ना कोई आयरन रिसोर्स है हमारे यहाँ पे, ठीक है? तो इसी कारण से जो अंग्रेज़ थे वो अपना ज़्यादातर ध्यान यहाँ नहीं दे पाए, ठीक है? उनको क्या फ़ायदा ही नहीं था, वो यहाँ सिर्फ़ स्टे के लिए थे, ठीक? तो वो क्या करते थे जो राजा थे प्रिंसली स्टेट उनके साथ क्या करते थे सिर्फ़ अलायंस करते थे। इनडायरेक्ट रूल कमिश्नर बैठा दिया उनके जो लोकल कोर्ट थे वहाँ पे, तो जस्ट इतना सा ही था, ठीक? तो यहाँ पे क्या है, आंसर नंबर सी है इसका, इनडायरेक्ट रूल करते थे, वो सनद और ट्रीटीज़ के थ्रू जो लोकल रूल थे उनको पूरा का पूरा अपना जो राज है वो वैसे ही चलाने दिया जाता था। सिर्फ़ जो है बाहरी उनका जो डिफेंस है, फॉरेन रिलेशन है और सक्सेशन है कि कौन अगला नेक्स्ट राजा बनेगा, इन्हीं चीज़ों को जो है कंट्रोल करते थे, ठीक? और नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या है, सनद और ट्रीटीज़ से ये चीज़ें जो है फ़ॉर्मलाइज़्ड की जाती थी, मुँह जुबानी नहीं होती थी और नेक्स्ट है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत ज़्यादा था और यहाँ पे रेज़िस्टेंस बहुत ज़्यादा थी, जिस वज़ह से वो डायरेक्टली जो है कंट्रोल नहीं करते थे। मेन तो यही है कि यहाँ पे रिसोर्सेज़ की कमी थी, जिस कारण से वो उन्होंने ज़्यादा ध्यान इधर नहीं दिया। नेक्स्ट है हमारे पास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज़ लोकेटेड एट अबाउट 2708 मीटर्स, ठीक है? इनमें से कौन-सा प्लेस है जो 2708 मीटर की ऊँचाई पे प्रेज़ेंट है और नोटेड फॉर कमांडिंग व्यू ऑफ स्नो लाइन, वहाँ से अच्छी एक स्नो लाइन दिखाई देती है और फेमस है अपने अ, एप्पल के बागानों के लिए, ठीक? तो धर्मपुर, कंडाघाट, बरौग या कंडाघाट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सॉरी नारकंडा। इसका राइट आंसर नारकंडा, ठीक? नारकंडा 2708 मीटर की ऊँचाई पर है, कहाँ पे है? शिमला के पास में है। फ़ेमस है अपने सेब के बागानों के लिए, यहाँ से जो है अच्छा स्नो व्यू मिलता है और विंटर स्पोर्ट्स के लिए फ़ेमस है। पास में है कहाँ पे? खाटू पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 टेबल्ड इन हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में रखा गया था, बाय व्हाट परसेंटेज डिड स्टेट पर कैपिटा इनकम ग्रो इन 2024-25 कंपेयर्ड टू 2023-24? उन्होंने बोला है कि जो 2023-24 में हमारे पास पर कैपिटा इनकम थी स्टेट में और 2024-25 में जो पर कैपिटा इनकम थी स्टेट की, मतलब एस्टीमेट्स होते हैं ये, उनमें कितना चेंज आया है? 4.2% का, 5.5% का, 6.6% का या 9.6% का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 9.6% का। ये डाटा कहाँ अवेलेबल होता है? तो ये डाटा अवेलेबल होता है इकोनॉमिक सर्वे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में बताया गया है कि 6% इंक्रीज़ हुआ था पर कैपिटा इनकम में। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ ये जो 9.6 मिली है हमें, ठीक है? इसका कारण क्या है? तो यहाँ पे ग्रोथ का कारण क्या बताया गया है? टूरिज़्म और सर्विस सेक्टर। 3 तरह के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हमें मिली है ना, वो मिली है किस वजह से? सर्विस सेक्टर की वजह से यहाँ पे और टूरिज़्म भी सर्विस सेक्टर का ही पार्ट है, ठीक है? और हाइड्रो पावर जनरेशन ये और बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जो है कर रही है सरकार यहाँ पे हिमाचल में, जिस वजह से हमें ये ग्रोथ देखने को मिली है, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट मार्क ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंड ऑफ द हिमाचल प्रदेश? ये बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश के सबसे ईस्टर्न मोस्ट कौन-सा पार्ट है? तो यहाँ ऊपर क्या हो जाता है? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट और हमें पता ही है यहाँ पे क्या पड़ता है हमारे पास? किन्नौर। तो बड़ा ईज़ी क्वेश्चन है ये, ठीक है? तो पूछने का तरीका अलग है थोड़ा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किन्नौर, ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट।
तो किन्नौर इसका राइट आंसर है और इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है तिब्बत के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अटल टनल रिड्यूसेस द रोड डिस्टेंस बाय हाउ मेनी किलोमीटर्स बिटवीन मनाली एंड लेह। ठीक है, बड़ा ही फैक्चुअल और डाटा ड्रिवन क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या है? 46 किलोमीटर। अटल टनल के बारे में आपने सुना होगा कि अटल टनल कहाँ पे है? रोहतांग पास। ठीक, किसको कनेक्ट करती है? कुल्लू से लाहौल स्पीति को। और ये लेह से और मनाली का डिस्टेंस कितना कम करती है? तो 46 किलोमीटर डिस्टेंस कम कर देती है। ठीक, ईयर अराउंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है लाहौल स्पीति के लिए। दुनिया की सबसे ऊंची हाईवे टनल है 10,000 फीट से ऊपर। ठीक, ये लगभग 3048 मीटर बनता है मीटर्स में। ठीक, और इसका मेन रीज़न क्या है बनाने का? टूरिज्म बूस्ट करना, डिफेंस, लॉजिस्टिक और लोकल इकोनॉमी बूस्ट करना। ठीक, इसकी लेंथ पूछ सकते हैं किसी भी जनरल एग्जाम में, 9.02 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है। ये पूछ सकते हैं कि इसको बनाने वाली एजेंसी कौन सी है? तो बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका इनॉग्रेशन कब किया गया था? 2020 में। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इससे। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल टर्म ऑफ द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा है उसका टर्म कितना होता है अगर उसे जल्दी जो है भंग ना किया जाए। तो पूछने का तरीका थोड़ा डिफिकल्ट बनाया गया है। नॉर्मली तो वही पूछा कि विधानसभा का टर्म कितना होता है, तो सबको पता है विधानसभा का टर्म क्या होता है? 5 साल, चाहे कोई भी हो। ठीक, तो अब जो है हम देख लेते हैं कि और कौन से डाटा जो है हमसे पूछे जा सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे से आने वाले क्वेश्चंस में। ठीक, तो ये जो अभी चैप्टर कवर कर रहा हूँ, ये मैं चैप्टर 2 कवर कर रहा हूँ इकोनॉमिक सर्वे का। अगर आप चाहते हैं तो आप वहाँ से एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप वहाँ पे अगर नहीं चाहते, खुद से डरना चाहते हैं थोड़ा-सा, तो वहाँ जाके जो है देख सकते हैं चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक सर्वे। ठीक, तो पहला ये तो जो है हमारे पास पीएलएफएस का डाटा है। वो जो क्वेश्चन आया था कि कितने परसेंट है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट, 4.3% है। कहाँ से लिया गया था ये डाटा? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 22-23। ठीक है, कंडक्ट कौन सी एजेंसी करवाती है? एनएसओ। एनएसओ किसके अंडर आती है? मॉस्पी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें मेथड कौन सा यूज होता है, तो यूजुअल स्टेटस, जिसमें प्रिंसिपल प्लस सब्सिडरी स्टेटस आते हैं। ये दोनों जो है इकोनॉमिक्स के पार्ट है, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं इनको। और क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे? तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पूछा जा सकता है हिमाचल का। ठीक है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूछा जा सकता है हिमाचल का, क्योंकि वहाँ तो पूरा कंप्लीट ही पूछा ना 15 प्लस। रूरल और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट हिमाचल का कंपेयर करने को बोला जा सकता है, तो ये आपको तैयार करना चाहिए। और कंपैरिजन किया जा सकता है नेशनल एवरेज के साथ, कि नेशन वाइड क्या चल रहा है, या फिर ये भी हो सकता है रैंक भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे से क्या डाटा पूछा गया था? पर कैपिटा इनकम का। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पीसीआई। पीसीआई होती है जनरली नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। ठीक, पूरे देश के मैटर में ये होती है। तो अगर स्टेट की बात करें तो यहाँ स्टेट हो जाएगा। ठीक है, स्टेट की इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। ठीक, तो ग्रोथ कितना रहा है 2024-25 में? ये एस्टिमेटेड है 9.6। किससे कंपेयर कर रहे हैं? 23-24 से। सोर्स क्या है? इकोनॉमिक सर्वे। और ये ज़रूरी नहीं है, ये याद नहीं करना। रीज़न क्या बताया था? टूरिज़्म का दोबारा से शुरू होना, हाइड्रो पावर जनरेशन और सर्विस सेक्टर का एक्सपेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा किसकी जो है हाथ है इसके पीछे, तो आप बोलेंगे सर्विस सेक्टर। ये पूछ लेते हैं कई बार। और हमारे पास क्या पूछ सकते हैं इससे? रैंक पूछ सकते हैं पर कैपिटा इनकम में बाकी स्टेट से कंपेयर करके रैंक पूछा जा सकता है। और सेक्टर का कंट्रीब्यूशन पूछ सकते हैं कि अगर 9.6% बढ़ी है तो किसके कारण से कितनी बढ़ी है। जो हमारे पास फिजिकल डेफिसिट है या डेट है, और जो हमारी
स्टेट की जीडीपी है उसका रेशियो पूछा जा सकता है। ग्रोथ को कंपैरिज़न किया जा सकता है, जैसे अभी कंपैरिज़न का ही क्वेश्चन आया पीछे, तो जीडीपी का कंपैरिज़न भी कर सकता है। जैसे पीसीआई का कंपैरिज़न किया तो वो जीडीपी का कंपैरिज़न भी कर सकता है पिछले सालों से। फिर बोल सकता है कि बताओ कितने परसेंट बढ़ा है। एक तो हम कुछ पढ़ लेते हैं जीडीपी से रिलेटेड। ये जो अभी मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, ये आपको याद करना है आने वाले क्वेश्चंस के लिए या आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हो, जब तक नेक्स्ट इकोनॉमिक सर्वे नहीं आ रहा, ये जो है आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक? पहले थोड़ा-सा बता देता हूँ। पहले एक कांसेप्ट होता है जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़। जो एक जो एक हमारे पास एरिया होता है, वहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, ठीक? अगर ये हम देश ले रहे हैं, पूरा नेशन ले रहे हैं, तो ये नेशनल जीडीपी बन जाती है। बट अभी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ़ स्टेट कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लग जाता है, जीएसडीपी, ठीक है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो वैसे कुछ नहीं है, ये अलग नहीं है, ये जीडीपी है। जस्ट क्या है, ये स्टेट के लिए, ठीक? अब यहाँ क्या बोल रहा है, ये 2 तरह की होती है। एक होती है एट करंट प्राइस, ये अभी जो करंट में चल रहा है। एक होती है एट बेस प्राइस। बेस प्राइस में हमने क्या है 2011-12 का ले रखा है, ठीक? उस समय जो प्राइसेस हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज की मेजर करते हैं। और करंट में तो अभी के जो चल रहे हैं करंट वही, ठीक है? तो यहाँ ये बोल रहा है जो हमारी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है एट करंट प्राइस 2024-25 में जो हमारी एस्टिमेशन है, एई का मतलब एस्टिमेट्स है, एडवांस एस्टिमेट्स कि पहले ही हमने एस्टिमेट कर लिए। तो ये कितने हैं 2,32,185 करोड़। आपको ये वैल्यू याद नहीं करनी होती, जनरली जस्ट क्या याद करना होता है कि हाँ 2,32,000 के आस-पास है, ठीक? 2023-24 में कितने रहे थे 2,10,662 करोड़। तो मेन जो आपसे पूछेगा ये पूछेगा कि कितना ग्रोथ हुआ, कि स्टेट की जो जीडीपी है उसमें कितना ग्रोथ हुआ, तो आप आंसर क्या देंगे 10.2। और उससे पिछले साल क्या ग्रोथ थी 9.9। मेजरली जो पूछा जाएगा मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या है कि जीडीपी का अगर ग्रोथ पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कितना जीडीपी ग्रोथ हुआ, तो कितना है 10.2। नेक्स्ट है जैसे मैंने क्या बताया, ये यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी है। नॉमिनल मतलब एट करंट बेस प्राइस। अभी क्या है रियल जीडीपी क्या लेते हैं 2011-12 के प्राइसेस पे लेते हैं, तो वो कितना है चल रहा है 2024-25 में 1,46,553 करोड़ रुपए, ठीक है? पिछले साल का 1,37,000 रुपए। रियल ग्रोथ कितनी हुई है 6.7% की, ठीक? तो आपने जो याद रखनी है वो ये है कि हमारी जो नॉमिनल ग्रोथ है वो कितनी है 10.2% इस साल के लिए, और हमारी जो रियल ग्रोथ है वो कितनी है 6.7%। आपको ये 2 वैल्यूज़ जो हैं याद रखनी है। अगर वैसे पूछ लें तो जस्ट एक नॉर्मली याद रखना कि 2,32,000 करोड़ जो है हमारे पास हमारी नॉमिनल जीडीपी है, और एक्चुअल जो चल रही है वो कितनी है 1,46,000। बस इतना 2,32,000 और 1,46,000 इतना याद रखना है। नेक्स्ट जो है पर कैपिटा इनकम के बारे में देख लेते हैं। अभी पर कैपिटा इनकम कितनी चल रही है 2,57,212, ठीक? बस जस्ट आइडिया ले लेना है 2,57,000, ठीक? पिछले साल कितनी थी उससे पिछले साल, तो 2,34,000, ठीक? ये पूछा गया था 9.6। देखो सीधे डायरेक्ट उसने पूछा कि पिछले साल से कंपेयर करके बताओ कि ग्रोथ रेट कितना रहा है, तो 9.6 रहा है। उससे पिछले साल कितना रहा है 8.6 रहा था, ठीक है? 1 का डिफरेंस है इसके बीच में, पीसीआई के बीच में कंपेयर करें हम, तो ये आपको याद रखना है, यही क्वेश्चन आया था 9.6 डायरेक्ट। रीजंस बता दिए थे मैंने कि ग्रोथ के रीजंस क्या थे, भाई जी सेक्टर ग्रोथ, टूरिज्म ग्रोथ, सर्विस सेक्टर ग्रोथ, ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो है रीजन रहे हैं हमारी ग्रोथ के, ठीक? अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि हमारी जो जीडीपी है, ठीक है? ये लिखा है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन, ये भी एक तरह से जीडीपी मेजर करने का ही तरीका है। वैल्यू एडिशन मेथड अलग है। इसमें बताया गया है कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है अलग-अलग सेक्टर्स का वो किस तरह से है। तो प्राइमरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर
और टर्शरी सेक्टर। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास कंट्रीब्यूट करता है वो कौन करता है? सर्विस सेक्टर करता है कंट्रीब्यूट। 45.3% सर्विस सेक्टर हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। सेकंड है इंडस्ट्री 39.5% और जो एग्रीकल्चर है वो कितना है 15.2। आपसे अगर डायरेक्ट नॉर्मल क्वेश्चन पूछे कि सबसे कम किसका कंट्रीब्यूशन है हमारी स्टेट की जीडीपी में, तो आंसर क्या आएगा? प्राइमरी। अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो आंसर क्या आएगा? टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का कितना है? 45 और प्राइमरी सेक्टर का कितना है? 50। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि 3 गुना है, ठीक है? 15 तिये 45, ठीक है? 3 गुना से याद कर सकते हैं कि वो 15 है, वो 45 है, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास कि प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ कितनी हुई है पिछले साल से। जैसे ग्रोथ परसेंटेज पूछते हैं ना, मेनली परसेंटेज ही पूछते हैं कि कितनी ग्रोथ हुई है। तो प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ कितनी हुई है? 3.2। सेकेंडरी की कितनी हुई है? 8.1 और टर्शरी की कितनी हुई है? 5.9। तो अगर हम देखें कि ग्रोथ सबसे ज़्यादा किसकी हुई है? ग्रोथ हुई है सेकेंडरी सेक्टर की। जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है। बट सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है स्टेट की जीडीपी में? तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारा 45% के साथ टर्शरी सेक्टर का। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि वो पूछ क्या रहा है। आपसे सेक्टरल ग्रोथ पूछ रहा है कि सेक्टरल का कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास कि एम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है, कि सबसे ज़्यादा यूथ या फिर हमारे पास जो वर्क फोर्स है वो कहाँ एम्प्लॉयड है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी वर्कफ़ोर्स है, वो प्राइमरी में इंक्लूडेड है, ठीक है? प्राइमरी में जाती है, बट उनका जीवीए स्कोर क्या है? बड़ा कम है, ठीक है? हमने क्या देखा सिर्फ़ वो कितना है? 15% है, 15% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। वहीं जो टर्शियरी सेक्टर है, वहाँ कितना है? वहाँ 45% कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। बट सर्विस सेक्टर में हमारी वर्कफ़ोर्स कितनी है? सिर्फ़ 24%। और 22% जो है यहाँ पे है। अगर मैं देखूँ ये कितनी हो गई 6 और ये कितनी हो गई 4, ठीक? तो लगभग 54% जो मेरी वर्कफ़ोर्स है वो कहाँ एम्प्लॉयड है? वो एम्प्लॉयड है मेरी प्राइमरी सेक्टर में, जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। तो ये कुछ डाटा जो है आपको याद रखना पड़ेगा एग्ज़ाम्स के लिए, अगर आप इकोनॉमिक्स सर्वे से बेस्ड जो क्वेश्चन है वो क्लियर करना चाहते हैं। तो एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ कि क्या-क्या हमने देखा। हमने देखा कि हमारा जो जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी, उसमें कितना ग्रोथ हुआ है? उसमें ग्रोथ हुई है हमारी 10.2% की, ठीक? जो हमारी रियल जीडीपी है, उसमें हमारी ग्रोथ कितनी हुई है? 6.7% की। पर कैपिटा इनकम अभी इस ईयर के लिए 9.6, पिछले ईयर के लिए कितनी थी? 8.6%। और हमारे पास ये देख बताया मैंने कि प्राइमरी का कितना है 15 और टर्शरी का कितना है हमारे पास 45। अगर आपको ये 2 पता चल गए तो आप तीसरा तो 100% से माइनस करके वैसे ही आइडिया लगा सकते हैं, ठीक? और ये बताया कि टर्शरी में सबसे कम लोग एम्प्लॉयड हैं 24, सबसे कम तो नहीं, ठीक है? 24% और यहाँ पे हमारे प्राइमरी में 54% लोग जो हैं एम्प्लॉयड हैं। और सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसमें हुई है? तो सर्विस सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है। सबसे कम ग्रोथ कहाँ हुई है? तो प्राइमरी सेक्टर में। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है जीडीपी में या ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में? तो 40% कंट्रीब्यूशन है टर्शियरी सेक्टर का। ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप डायरेक्टली सिर्फ़ इतनी ही चीज़ें ये याद कर लेंगे तो यही क्वेश्चन में यही क्वेश्चन डायरेक्ट आपको आ सकता है, ठीक है? ग्रॉस जीडीपी, स्टेट की जीडीपी कितनी? 10.2% नॉमिनल, 6.7% रियल। पर कैपिटा इनकम 2.57 लाख और ग्रोथ कितनी है? 9.6। लार्जेस्ट सेक्टर सर्विस सेक्टर है 45%। प्राइमरी का कितना है? 15%। फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर। सबसे कम ग्रो कौन सा हुआ है? प्राइमरी। ये और सबसे मेजर कारण क्या है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारी जो 54% जनता है वो कहाँ बिजी है?
वो एग्रीकल्चर में भी थी और एग्रीकल्चर में जो है हमें छुपी हुई बेरोज़गारी देखने को मिलती है, ठीक? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, ये जो इम्पोर्टेंट डाटा था, वो आपके लिए लेके आए थे, ठीक है? होप सो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।